नमस्कार। कोरोना के आंकड़े रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इलाज को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं। क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज संभव है? इसको लेकर किस तरह के भ्रम फैले हुए हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? कौन सी दवाई कब और कैसे लेनी है? इन सब बातों की जानकारी दे रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलेश गुप्ता। आइए देखते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है? नीलेश गुप्ता। डॉक्टर साहब आज जो ये कोरोना महामारी चल रही है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं कोरोना से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी से परेशान हैं। तो होम्योपैथिक में क्या इसका कोई इलाज संभव है? देखिए, जब भी कोई पैनाडेमिक फैला है तो होम्योपैथी बहुत ही कारगर साबित हुई है। जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था पहले, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम ने बहुत अच्छा काम किया था। और आज भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोविड आई अग्री विद इट कि आज कोविड एक बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन इस पैनाडेमिक में है ना, होम्योपैथी एक बहुत बड़ा रास्ता बन के, एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण बन के आ सकती है अगर आप विश्वास करेंगे तो। जनरली जितने भी कोविड पेशेंट्स जो अभी तक मेरे अनुभव में रहा है वो ये रहा है कि खांसी होती है, और जिस किसी का भी जब चेस्ट का, लंग्स का जब सीटी स्कैन या एक्सरे किया जाता है तो उसमें ये पाया गया है कि लंग्स के अंदर ओपेसिटीज़ है। अब लंग्स के अंदर ओपेसिटीज़ है और आप उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एक आपको टेम्परेरीली हेल्प करेगा, लेकिन जब तक आपके लंग्स का इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तब तक आपका ऑक्सीजन लेवल अप टू द मार्क आएगा ही नहीं, बिकॉज योर लंग्स आर इन्फेक्टेड। 90% पेशेंट्स की आप सीटी स्कैन की लंग्स की रिपोर्ट देख लीजिए या एक्सरे की रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें लेफ्ट साइड, राइट साइड ओपेसिटीज आएगी, ब्रोंकाइटिस आएगा या फिर लिम्फ नोड्स आएगा। अब इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही कारगर इलाज है। होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आर्सेनिक एल्बम, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है होम्योपैथी की इस पैनाडेमिक में, कोविड की। सेकेंडली, हमने लास्ट एक वीक में करीब 90 पेशेंट्स को जिनके चेस्ट में इन्फेक्शन था, लंग्स में इन्फेक्शन था, ओपेसिटीज थी लंग्स में, हमने उन्हें आर्सेनिक आयोडेटम 200 दिया। दूसरा, हमने कार्बोलिक एसिड 200 दिया। जिन्हें बहुत ज़्यादा खांसी थी उन्हें हमने पर्टुसिनम, ड्रोसेरा, इस तरीके की मेडिसिन दी। और 90 पेशेंट्स में से मेरे हिसाब से 70 to 75 पेशेंट 2 या 3 दिन में ठीक। आजकल जो है बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे दवाइयाँ दे देते हैं, बता देते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस बता देते हैं, तो वो दवाइयाँ लेते हैं लोग। तो आप क्या उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इसमें है ना, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। ये जो व्हाट्सएप पे नुस्खा जो है वो होम्योपैथी में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एक जनरल सर्क्यूलेट हो गया एस्पिडोस्पर्माक्यू, तो एस्पिडोस्पर्माक्यू ऑक्सीजन बढ़ाएगा, लेकिन एस्पिडोस्पर्माक्यू लंग्स का इन्फेक्शन ठीक नहीं करेगा। उसके लिए आपको देना पड़ेगा वेनेडियम मेटालिकम 200। और वेनेडियम मेटालिकम न सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाएगा, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, एनीमिया यानी खून की कमी, हेमोग्लोबिन को ठीक करेगा, डायबिटीज़ को ठीक करेगा, लंग्स के इन्फेक्शन को ठीक करेगा, और साथ ही साथ लीवर की केयर करेगा। इसी प्रकार आर्सेनिक आयोडेटम है। अब आर्सेनिक आयोडेटम ऐसे ही आप है ना व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करके नहीं ले सकते, वो एंटी कैंसर भी है, कैंसर के अंदर भी वो काम आता है। कार्बोलिक एसिड है, एसिडम कार्बोलिकम, उसको भी आप ऐसे ही नहीं ले सकते। होम्योपैथी की कोई भी दवाई कभी भी किसी जानकार विशेषज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी नहीं लेना चाहिए। और इस समय अगर एक अच्छा होम्योपैथ आपको मिल जाए तो वो LSD यानी लाइफ सेविंग ड्रग का काम करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा करके प्रेडनिसोन दिया जाता है एलोपैथी में। प्रेडनिसोन इज़ अ स्टेरॉइड। प्रेडनिसोन हमारे इसमें भी आता है, ये देखिए, ये हमारे पास है प्रेडनिसोन, देख सकते हैं आप। अब ये होम्योपैथी प्रेडनिसोन है। एलोपैथी का प्रेडनिसोन जो है उसका साइड इफेक्ट होगा, स्टेरॉइड है, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट है वही इलाज बन के आएंगे होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये चीज़ जैसे मैंने बताया आपको, ये सब स्टेरॉइड्स होम्योपैथी में भी आते हैं, बट होम्योपैथी में इनके साइड इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट बनते हैं। एक लोगों की धारणा है कि जैसे होम्योपैथिक का जो इलाज है
वो जड़ से तो ख़त्म कर देता है होम्योपैथिक, मगर वो बहुत धीरे धीरे असर करता है। तो किसने क्या कहा? आजकल कोई किसने ऐसी कहा आपको? मैंने आपसे कहा लास्ट वीक हमने 90 पेशेंट्स को ट्रीट किया है और एक दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो गए। देखिए होम्योपैथी के अंदर जो स्लो इलाज होता है उसके पीछे कारण है, एक होता है अक्यूट और एक होता है क्रोनिक। जैसे अगर आपको 20 साल से गठिया है तो उसमें हो सकता है आपको साल 6 महीने लग जाए, लेकिन अगर आपको बुखार है तो थोड़ी 6 महीना लगेगा। बुखार है तो इंस्टेंट काम होगा। आप एकोनाइट को देखिए, हमारी जो इस टाइम की लीडिंग रेमेडी है एकोनाइट, क्योंकि हर आदमी फियर फैक्टर में जी रहा है। डॉक्टर देयर इज नो यूज, आई एम गोइंग टू डाई एंड प्रेडिक्ट्स द आवर ऑफ डेथ। होम्योपैथी के अंदर एस्पिडोस्पर्मा क्यू है, आर्सेनिक आयोडेटम है, कार्बोलिक एसिड है, बहुत सारी दवाइयाँ लंग्स के इन्फेक्शन के लिए। और अगर हमारी सरकार होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी तो 60% हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे जी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है, लोगों का इम्यूनिटी जो है वो घट रहा है, उसके लिए क्या आपके पास कोई दवाइयाँ होंगी? देखिए होम्योपैथी में इस तरीके से मैं स्पेसिफिक कोई दवाई आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसी कोई दवाई स्टैंडर्ड दवाई नहीं है कि स्टैंडर्ड दवाई से होम्योपैथी में आपका इम्यून पावर बढ़ सके। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है, इंडिविजुअलाइज्ड। जैसे पेट में दर्द हुआ, किसी को गैस से पेट में दर्द हुआ, किसी को फूड पॉइजनिंग से पेट में दर्द हुआ, किसी की आंतों में इन्फेक्शन है इसके लिए पेट में दर्द हुआ, किसी को पाइल्स है इसके लिए पेट में दर्द हुआ। तो जब तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगा होम्योपैथी में कभी यूनिवर्सल दवाई आ ही नहीं सकती है। केस टू केस बेसिस पे मेडिसिन चेंज होते चले जाएंगे। तो जो मान लीजिए उनमें सिम्टम्स हैं कुछ ऐसे, इलाज करा के आए, उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, टेस्ट करवाने के बाद भेजिए, जितने पेशेंट को भेज सकते हैं हमारे पास में भेजिए। हम जो बेहतर से बेहतर कोशिश होगी वो करेंगे। आपको मैं कुछ दवाइयों के नाम बता देता हूँ। ये होम आइसोलेशन में जो लोग इलाज कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आइसोलेशन में जो लोग इलाज कर रहे हैं घर पे, जिन्हें बेड नहीं मिलते हैं, उनके लिए होम्योपैथी एक वरदान से कम नहीं है। अगर आपको एक अच्छा होम्योपैथ मिल जाए तो शायद जो काम चक्कू नहीं कर सकता है, सर्जरी नहीं कर सकती है, वो होम्योपैथी कर सकती है। तो ये कोविड चल रहा है, उसमें कोई सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही, फिर भी बहुत लोग हॉस्पिटलों में ही जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो होम्योपैथिक जो है वो बिना सर्जरी के इलाज के लिए ज़्यादा वो है। तो होम्योपैथिक को अपनाने से क्या लाभ मिल सकता है उन्हें? होम्योपैथी सबसे बड़ी बात तो ये जड़ से इलाज करेगी। जैसे कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है तो एलोपैथी में क्या करेंगे, स्टेरॉइड दे देंगे। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन आपके लंग्स का इन्फेक्शन, ओपेसिटीज, उसको ठीक करेगी। जैसे कि फॉर सपोज किसी के लंग्स में लिम्फेडेनोपैथी हो गई, यानी आपके लंग्स में आपकी जो ग्लैंड है उसमें सूजन आ गई और डॉक्टर ने लिख दिया या एक्सरे में आ गया लिम्फेडेनोपैथी। अब लिम्फेडेनोपैथी का तो कोई इलाज ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? उसका इलाज सिर्फ होम्योपैथी से ही संभव है। होम्योपैथी में तमाम दवाइयाँ हैं, जैसे कि बेरिलियम मेटालिकम, ट्यूबरकलाइनम और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इन इन्फेक्शंस को ठीक करती हैं। तो ये कोई ज़्यादा मात्रा में ले ले, कोई जैसे किसी ने पढ़ लिया वो दवाई ले ली, तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं? डेफिनेटली। लोग कहते हैं होम्योपैथी का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, गलत बात है। अगर आप कोई भी मेडिसिन होम्योपैथी का अगर आपने हाई पावर में ले लिया जिसको आपकी नॉलेज नहीं है, तो मेडिसिन अपना काम तो करेगी ही करेगी। तो ऐसे कभी भी किसी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी होम्योपैथी दवाई मत लीजिए। ये एक भ्रम है कि होम्योपैथी कभी भी खराब नहीं करती। तो ऐसी महामारी में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं लोगों को एक ही सलाह देना चाहूँगा, अच्छे होम्योपैथी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास में आप जाइए और एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के पास जाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और भूल जाइए कि होम्योपैथी स्लो होती है, भूल जाइए। तो हमने कभी कभी एक ड्रॉप मेडिसिन से 12-12 साल पुराना माइग्रेन ठीक किया, जस्ट एक सिंगल डोज के। अभी लोग जो हैं अपने घरों में हैं, उनके काम धंधे बंद हो गए हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ी दवाई है इस टाइम पे इग्नेशिया। और अगर आपको फियर ऑफ डेथ है तो उसकी दवाई है आर्सेनिक एल्बम। और अगर आपको घबराहट पैदा हो गई है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा और एकदम बेचैनी आ गई है तो एकोनाइट। हाँ, एकोनाइट 30
आप अगर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटे पावर की मेडिसिन। आर्सेनिक एल्बम 30, एकोनाइट 30 ये घर में रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे इसको देना चाहिए। बच्चों को भी दे सकते हैं आप। अगर आप खुद ट्रायल कर रहे हैं तो कृपया करके कोई भी ऐसी वैसी दवाई अपने मन से या व्हाट्सएप से बिल्कुल न लें जब तक कि आपने किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है। एंड होम्योपैथी was the only solution and will be the only solution in this pandemic. तो हमारे साथ डॉक्टर नीलेश गुप्ता जी हैं, जो होम्योपैथिक का इलाज करते आ रहे हैं कई वर्षों से, और जिन्होंने हमें कोरोना महामारी में किस तरह से हमें बच के रहना चाहिए, किस तरह के इलाज कारगर हैं, हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ लेनी चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी दी। और इन्होंने अभी तक 90 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट को 2-3 दिन में ही ठीक करके दिखाया है, जो बहुत ही ज़्यादा इस बीमारी से ग्रसित थे। और होम्योपैथिक भी जो है वो उसमें भी साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना अगर आप दवाई लेते हैं तो केवल व्हाट्सएप पे देख के और जान के उसके बारे में दवाई लेना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये हमारे डॉक्टर नीलेश गुप्ता जी का कहना है। धन्यवाद। नमस्कार।